कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है, मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव की रखवाली सी उपमा अलंकार। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कवि कोयल को कहता है कि तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें ही मधुर वैभव की रखवाली का दायित्व सौंपा है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी? तो तुम बताओ कि तुम आधी रात को बावली, बावली अर्थात पागल, अर्धरात्रि आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीखी हो? शैली प्रश्नात्मक है। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो, हे कोयल क्या जंगल में तुमने फैली आग देख ली? दावानल, दावानल बोलते हैं वह आग जो जंगल में अपने आप लग जाती है। ज्वालाएं अर्थात आग की लपटें। कवि कोयल को कहते हैं, क्या जंगल में फैली आग देख ली जो तुम इस तरह चीख पड़ी? कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ बताओ तो सही। अब यहाँ प्रश्न जो बनेंगे, कवि को कोयल की वाणी वेदनापूर्ण क्यों लग रही है? तो कवि को कोयल की वाणी वेदनापूर्ण इसलिए लग रही है, दिन में मधुर स्वर में कूकने वाली कोयल आधी रात में क्रंदन कर रही है, इसलिए उसकी वाणी वेदनापूर्ण लग रही है। कवि को कोयल की हुक कैसी लग रही है? कवि को कोयल की हुक पीड़ा भरी अर्थात अत्यंत वेदना युक्त लग रही है। कवि कोयल से क्या पूछता है? कवि कोयल से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा कुछ खो गया है, या तुमने दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं जो यूं अधीरतापूर्वक चीख रही हो? एक प्रश्न और बन सकता है, कवि ने कोयल की आवाज़ कब सुनी? कवि ने कोयल की आवाज़ अर्धरात्रि आधी रात में सुनी, और पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो उपमा अलंकार। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? कोयल की असमय चीख सुनकर कोयल से कवि पूछता है कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ियों का गहना, हथकड़ियाँ रूपी एक गहना तुम देख नहीं सकती है क्या? शैली प्रश्नवाचक है। हथकड़ियाँ क्यों, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं अंग्रेजी सरकार द्वारा हम आज़ादी के सिपाहियों को दिया गया गहना है। कोहलू का चरकचूं जीवन की तान, कोहलू का हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो, चरकचूं, चरकचूं किसे बोलते हैं? कोहलू चलने से जो उत्पन्न आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उस ध्वनि को चरकचूं बोलते हैं। कोहलू का चरकचूं जीवन की तान, हमारे काम करते हुए कोहलू की जो आवाज़ तुम सुनती हो वह हमारे जीवन का गीत बन गया है। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। गिट्टी, गिट्टी कहते हैं पत्थर के छोटे टुकड़े, गिट्टी अर्थात पत्थर के छोटे टुकड़े। यहाँ
जेल के भय और संत्रास भरे वातावरण में हम गिट्टियाँ तोड़ते हैं, गिट्टी पत्थर के छोटे टुकड़े करते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता और हमें पेट पर जुआ रख कर मोट से पानी खींचना पड़ता है। मोट, मोट कहते हैं चमड़े का एक बड़ा थैला जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ और हमें पेट पर जुआ रख कर मोट से पानी खींचना पड़ता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, इससे ऐसा लगता है कि हम अंग्रेज सरकार की अकड़ के कुएं को खाली यानी कम कर रहे हैं। कैसे? कवि तथा अन्य आज़ादी के सिपाहियों का मनोबल तोड़ने के लिए जेल के अंग्रेज अफसर इनसे बैलों की तरह कुएं से पानी खींचने जैसा कठोर काम करवाते थे। इससे आज़ादी के इन सिपाहियों ने यह समझा कि हम यह काम अंग्रेज़ों की अकड़ तोड़ने का कर रहे हैं। अंग्रेज़ों की अकड़ तोड़ने का समझकर यह कार्य उन्होंने किया, इसलिए ऐसा कहा गया है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे अंग्रेज सरकार, दिन में हम आज़ादी के सिपाहियों पर कोई दया नहीं करती, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। दिन में करुणा, अंग्रेज सरकार को दिन में हम आज़ादी के सिपाहियों पर कोई दया नहीं आती, रुलाने वाली, इसलिए तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली अर्थात सखी। सखी, तू रात में अपना मधुर स्वर सुना रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। इस शांत समय में, रात के इस शांत अर्थात सन्नाटे में तू अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही है। कोयल, कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ, तुम रात के इस सन्नाटे में अंधकार को चीरती हुई आवाज़ क्यों कर रही हो। कोयल बता दो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कोयल तुम बताओ, तुम शांत भाव से इस तरह अपनी मधुर आवाज़ के माध्यम से देशवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना क्यों पैदा कर रही हो। तो जो प्रश्न बनेंगे, कवि ने हथकड़ियाँ जो हैं उनको क्या कहा है और क्यों। तो कवि ने अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी के सिपाहियों को पहनाई गई हथकड़ियों को ब्रिटिश राज का गहना कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें यह हथकड़ियाँ किसी गलत कार्य करने के आरोप में नहीं पहनाई गई है। उन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रयास किया, जिसके बदले वे बंदी बनाए गए हैं। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से क्या क्या काम कराए जाते थे? तो उत्तर हो सकता है, जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से निम्नलिखित कार्य करवाए जाते थे। एक, कोल्हू पर काम कराया जाता था। उनसे गिट्टियाँ, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करवाए जाते थे, तो गिट्टियाँ तुड़वाई जाती थी। और उनसे पेट पर जुआ रखकर मोट से पानी खिंचवाया जाता था। कोयल द्वारा मधुर विद्रोह बीज बोने का, मधुर विद्रोह बीज रूपक अलंकार, मधुरता भरा विद्रोह रूपी
बीज रूपक अलंकार। कोयल द्वारा मधुर विद्रोह बीज बोने का क्या उद्देश्य था? कोयल द्वारा मधुर विद्रोह बीज बोने का उद्देश्य भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना था, जिससे वे अंग्रेज़ों की परतंत्रता से मुक्ति पा सकें। जंजीरों का गहना किसे कहा गया है? जंजीरों का गहना स्वतंत्रता सेनानियों को पहनाई गई हथकड़ियों और बेड़ियों को कहा गया है। कोयल रात में क्यों गजब ढा रही है, दिन में नहीं? अंग्रेज अफसर आज़ादी के सिपाहियों को दिन में एकत्र नहीं होने देते थे, इसलिए वे रात में गुप्त रूप से योजनाएं बनाते थे। उन्हें ऐसा करते देख कोयल भी रात में कवि को कुछ संदेश दे रही है। मधुर विद्रोह बीज प्रश्न बन सकता है कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और एक प्रश्न बन सकता है खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं का क्या आशय है? कवि तथा अन्य आज़ादी के सिपाहियों का मनोबल तोड़ने के लिए जेल के अंग्रेज़ अफसर इनसे बैलों की तरह कुएं से पानी खींचने जैसा कठोर काम करवाते थे। इसे इन सेनानियों ने, आज़ादी के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों की अकड़ तोड़ने का काम समझकर किया। कवि ने कोयल को संबोधित किया है। शैली प्रश्नवाचक, संबोधन, प्रश्न अलंकार, रूपक अलंकार। भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त खड़ी बोली है।